एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। नया चैप्टर, चैप्टर का नाम डाल दो। सेक्शन के अंदर मॉडर्न फिजिक्स ये सेक्शन है। जैसे मैग्नेटिज्म में मिग देखा, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम देखेंगे 3 अलग अलग चैप्टर, जिसमें एक होगा इलेक्ट्रॉन फोटॉन, दूसरा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, एंड तीसरा चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर हमने 11th में भी डिस्कस किया था। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमें कितने चैप्टर डिस्कस करने? 3, जिसमें फर्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉन फोटॉन। इलेक्ट्रॉन फोटॉन इस चैप्टर को ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इस नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स भी होगा, एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। इन 3 चैप्टर को हमें इस सेक्शन में डिस्कस करना है। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। सेक्शन मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, सेकेंड वाला चैप्टर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। तो हेडिंग देना है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई। अलग अलग नाम हो सकते हैं इस चैप्टर के अलग अलग बुक्स में। तो हम डिस्कस करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। What do you mean by atom? How will you define atom? क्या होगा एटम? बोलो। एटम मीन्स व्हाट? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, है ना, सबसे छोटा पार्ट। और इस एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कि जैसे कि हम कोई सब्सटेंस कंसिडर करेंगे। सपोज अगर ये पेन कंसिडर किया, तो इस पेन के इतने छोटे छोटे पार्ट्स करो, इतने छोटे छोटे पार्ट्स करो। इस पेन के शुरू में 2 पार्ट करेंगे, 2 के 4 पार्ट करेंगे, 4 के 8 बनेंगे, 8 के 16 बनेंगे, लाइक दैट। तो ऐसे छोटे 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 पार्ट करते 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 अल्टीमेटली एट द लास्ट मोमेंट आपको एक पार्टिकल मिलेगा। वो पार्टिकल बहुत ही छोटा होगा, वो हम हमारे नेकेड आईज से देख भी नहीं सकते, इतना छोटा पार्ट होगा। बस वो जो छोटा पार्ट होगा जो बाद में फिर से दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो पाएगा, उस छोटे वाले पार्टिकल को कहा जाता है एटम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये कहती है किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा सा पार्ट जो हम हमारी आंखों से, जनरली हमारी नेकेड आईज से देख नहीं सकते, उस पार्टिकल को, जो पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उससे स्मॉल नहीं होगा, स्मॉलेस्ट होगा, इनडिविजिबल होगा। इनडिविजिबल मतलब उसका डिवीजन नहीं होगा, तो ऐसे पार्टिकल को कहा जाएगा एटम। तो सिंपली डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल, सादी सरल डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहती है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, और वी कैन से दैट सब्सटेंस। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? एटम। अब देखिए, इस एटम को एक्सप्लेन करने के लिए
बहुत सारी थेरीज भी आपको पता होगी। इसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थेरीज, बहुत सारे अलग अलग फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट, इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका कुछ क्या कहेंगे, इनका कुछ योगदान है। योगदान इसलिए ताकि उन्होंने उनके थेरी से एटम के बारे में कैसा होता है, उसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उस पर चार्ज कैसा होता है, उसकी रचना कैसी होती है, उसका काम कैसे होता है वगैरह, इन सभी चीजों का क्या हुआ था एट दैट टाइम। मतलब जो थेरीज उन्होंने डिस्कवर की थी उस थेरीज के ऊपर ही आज हम एटम, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एटम को एक्सप्लेन करने के लिए नंबर ऑफ क्या है बेटा, नंबर ऑफ क्या है, थेरीज, नंबर ऑफ थेरीज। अब ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लिश साइंटिस्ट जैसे कि जे थॉमसन होगा, डाल्टन होगा, रुदरफोर्ड होगा, नेल्स बोर होगा, ठीक है, इन सभी की थ्योरीज से पहले, इन सभी साइंटिस्ट के थ्योरीज के पहले एटम को डिफाइन करने के लिए एटम को डिफाइन करने के लिए एक इंडिया के जाने जाने माने फिलोसोफर कहेंगे या फिर साइंटिस्ट कहेंगे, जिनका नाम महर्षि कनाद। तो डाल्टन के पहले, रुदरफोर्ड के भी पहले, नेल्स बोर के भी पहले, थॉमसन से भी पहले अगर एटम को किसने डिफाइन किया था तो वो है हमारे इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम महर्षि कनाद। सुना है आपने? कनाद नाम के इन फिलोसोफर ने, कनाद नाम के इन विचारवंत ने यह बताया था कि किसी भी चीज का एक अंतिमतः मतलब एट द लास्ट मोमेंट एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, और वो जो पार्टिकल है ना, वही पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का बेस होता है। मतलब ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक साथ आके उस सब्सटेंस को बना देते, एंड दैट पार्टिकल इज नथिंग बट द एटम। लेकिन महर्षि कनाद ने उस पार्टिकल को एटम कहने की जगह उसे कहा था, आपको पता है क्या कहा था? महर्षि कनाद ने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट को क्या नाम दिया था? कुछ आइडिया है आपको? महर्षि कनाद, ये नाम सुना है आपने? यस नो? महर्षि सुना कनाद, है। हाँ। तो इन सभी इंग्लिश जो साइंटिस्ट, जो जाने माने साइंटिस्ट, आज भी उनके नाम से ही एटम की बहुत सारी थेरीज, बहुत सारी इन्वेंशन चल रही हैं। उनसे भी पहले, अब ये बात अलग है कि महर्षि कनाद की जो थेरी थी, महर्षि कनाद के जो अनुमान थे, जो भी अंदाज थे, वो अंदाज इतने एक्सपोज नहीं हो पाए। उन अंदाजों को, उन अनुमानों को, उन उन मतलब रिगार्डिंग विथ एटम का उनका जो अभ्यास था, उनका जो रिसर्च था, वो रिसर्च दुनिया के सामने आने में मतलब वो क्या रहा, असफल रहा, सक्सेस नहीं रहा। लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब एटम ही होता है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कनाद ने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। परमाणु मतलब परम का मतलब उन्होंने कहा था कि भगवान, गॉड, ईश्वर। और अणु मतलब, जैसे कि एटम को मराठी में अणु ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणु। परमाणु मतलब गॉड पार्टिकल्स। नाम क्या दिया था? परमाणु। किसने नाम दिया था? महर्षि कनाद ने। तो इन शॉर्ट यहाँ पे याद रखो एज ए जनरल नॉलेज, सभी इंग्लिश साइंटिस्ट लोगों से पहले एक इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम महर्षि कनाद, महर्षि कनाद,
उन्होंने कहा था किसी भी सब्सटेंस का एक लास्ट मोमेंट पे एक स्मॉल पार्टिकल होगा और इस स्मॉल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया था बेटा? परमाणु। आज जो हम परमाणु वगैरह वर्ड सुनते हैं ना साइंस में, तो ये परमाणु किसकी बदौलत है, ये किसकी देन है? तो ये देन है महर्षि कणाद इस फिलोसोफर की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन इनकी थ्योरी दुनिया के सामने आने में क्या रही? असफल रही, नहीं आ पाई है। अलग अलग उसके रीजन हो गए, अलग अलग उसके कुछ कारण हो गए। तो ये एटम की शुरुआत हमारे इंडिया से होती है और कौन करता है? तो महर्षि कणाद करते हैं। अब महर्षि कणाद के बाद 2-2.5 हजार बाद, 1-2 साल बाद नहीं बेटा, 2-2.5 हजार बाद एक इंग्लिश साइंटिस्ट, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट आते हैं जिनका नाम डाल्टन। तो महर्षि कणाद के बाद एक साइंटिस्ट लगभग आफ्टर 2500 years आफ्टर कणाद, एंड कितने सालों बाद? 2500 सालों बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम डाल्टन, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आती है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन का कहना था किसी भी सब्सटेंस का उसका फर्स्ट अनुमान, फर्स्ट अंदाज ऐसा था, या फिर उसके रिसर्च का फर्स्ट कंक्लूजन ऐसा था, किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा बेटा? क्या कहा जाएगा उसे? क्या कहा जाएगा? एटम। सेकेंडली उसका कहना था, माइक बंद करो, माइक बंद कर दो। किसका माइक शुरू था? तो डाल्टन का कहना था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कहना था, जो भी सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? एटम होगा। सेकेंड उसका अजम्पशन, सेकेंड उसका ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि ये जो एटम है ना, दिस एटम इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब उस एटम का, उस पार्टिकल का दोबारा फिर से क्या नहीं होगा? छोटे छोटे पार्ट में उसका कन्वर्जन नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट में वो क्या नहीं होगा? डिवाइड नहीं होगा। या ऐसे कुछ 1-2 पॉइंट्स उसने क्या किए थे, बहुत सारे पॉइंट्स तो बताए थे, लेकिन एज पर आवर सिलेबस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इतनी कुछ हमारे सिलेबस के लिए नहीं होती। लेकिन सभी इंग्लिश साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट एटम को डिफाइन करने लगे थे, उनमें सबसे पहले नाम आता है डाल्टन साइंटिस्ट का। अब डाल्टन के बाद सेकेंड एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम जे थॉमसन। डाल्टन के बाद सेकेंड कौन आता है? तो सेकेंड आता है जे थॉमसन। थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में जे थॉमसन का कहना था, जो एटम होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो एटम होगा ना, वो स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल मतलब कैसा बेटा? नॉट हॉलो। एंड नॉट हॉलो का मतलब नो एम्प्टी स्पेस, भरा हुआ होगा, पत्थर के गोले जैसा, नो एम्प्टी स्पेस। तो फर्स्ट जे थॉमसन का फर्स्ट क्या कहना था बेटा? जो एटम होगा किसी भी चीज का, तो वो कैसा होगा? भरा हुआ होगा, पूरी तरह से अंदर से, मतलब जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि गोला होता है ना, गोला फेंक के लिए जो यूज किया जाता है, लाइक दैट, वैसे होगा।
बॉल के जैसे नहीं होगा, फुटबॉल वॉलीबॉल के जैसे नहीं होगा, मतलब अंदर से बिल्कुल क्या हुआ है, क्या है उसमें स्पेस है, फ्री स्पेस है। तो एटम की रचना कैसे बताई थी जे थॉमसन ने? हालांकि ये उसका कंक्लूजन, ये उसका ऑब्जर्वेशन रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट क्या करता है, इसे गलत साबित करता है कि एटम स्पेरिकल नहीं होता, एटम में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। तो रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन करता है। लेकिन तब तक तो रुदरफोर्ड डिस्कस करने से पहले आपको जे थॉमसन का यही मॉडल कंसिडर करना होगा कि जे थॉमसन ने कहा ठीक है, डाल्टन का कहना था कि एटम मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन डाल्टन ने ये नहीं कहा था कि जो एटम है वो एटम हॉलो है या रिजिड है। रिजिड है तो स्फीयर है, और हॉलो है तो हॉलो स्फीयर है। लेकिन आगे जाके कुछ स्टडी करके उसे कुछ लगा होगा, कुछ अंदाजा कहा होगा, तो उसने कहा, जे थॉमसन ने कहा किसी भी चीज का एटम कैसा होगा, स्पेरिकल होगा, भरा हुआ होगा। स्पेरिकल मतलब नॉट हॉलो, एंड नॉट हॉलो का मतलब नो एम्प्टी स्पेस, मतलब भरा हुआ होगा पूरी तरह से, जैसे कि गोला होता है या फिर कोई डिस्क वगैरह होती है, डिस्क भी जैसे कि पूरी तरह से भरी हुई होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट उसका कंक्लूजन था, फर्स्ट अजम्पशन था। उसके बाद उसका कहना था जो एटम है ना, ये एटम स्पेरिकल है। स्फीयर मतलब कैसा होगा, ये गोल होगा, गोल होगा मतलब कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। और उसका कहना था इस गोल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, या ऐसे, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब एटम स्फीयर होगा मतलब गोल होगा, और जिस पे ऑन विच पॉजिटिव चार्ज, मतलब स्फीयर पे कैसा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी दियर, एंड ऑन विच negatively charged negatively charged electrons are fixed। मतलब उनका कहना था, इस साइंटिस्ट का कहना था, एटम पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के साथ साथ उनमें क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, यस नो, यस सर। दिखाई दिखाई दे रहा है। तो इस साइंटिस्ट का कहना था जो एटम होगा, जे ठीक है, गोल हो पर का गोल, अब उस गोले पे, गोला मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक्वायर करेगा, या फिर होगा उस पे उतना चार्ज, और उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे फिक्स हो गए, लाइक वाटरमेलॉन, जो तरबूज होता है ना, तरबूज, तरबूज में जो रेड वाला पार्ट होता है इट इज द स्फीयर, मतलब वो दिखाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस तरबूज की, उस वाटरमेलॉन की जो सीड्स है ना, दीज सीड्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। मतलब जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, ये एटॉमिक मॉडल था लाइक वाटरमेलॉन, लाइक क्या बेटा, वाटरमेलॉन। ये किसके जैसा था, तो ये था वाटरमेलॉन के जैसा। सवाल ये भी हो सकता है कि वाटरमेलॉन किस साइंटिस्ट का एटॉमिक स्ट्रक्चर बताता है, तो किस साइंटिस्ट का बताता है, तो आपको ऑप्शन भी होंगे, डाल्टन होगा, जे थॉमसन होगा, रुदरफोर्ड होगा, नेल्स बोर होगा। तो जे थॉमसन ने कहा था मेरा जो एटम होगा, मैंने जो एटम बताया है वो एटम मुझे वाटरमेलॉन के जैसे दिखा, या फिर वाटरमेलॉन के जैसे ही दूसरा एक फ्रूट होता है जिसे कहा जाता है प्लम पुडिंग, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। आपको प्लम मतलब एक ऐसा फ्रूट होता है लाइक चीकू, चीकू पता है आपको, चीकू में क्या होता है, गोल सा होता है,
और गोल सा जो है वो है आपका पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो सीड होती है ना, इट विल बी द नेगेटिव चार्ज एंड विच इज इलेक्ट्रॉन। तो प्लम पुडिंग मॉडल, बीजेजे थॉम्सन के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल ऐसा भी कहा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये लिखेंगे और आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना पहले लिखेंगे मिटाने से पहले। राइट डाउन दिस वन। हो गया बेटा? हो गया, लिखना हो गया? नो सर। ठीक है, तो नो ये सर, जे थॉम्सन हो गया। नहीं हुआ सर, लास्ट वाला। ठीक है,
चलो हो गया बेटा। यस नो? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग देना है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो यहां से हमारा चैप्टर अच्छा खासा शुरू होता है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। अभी जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का एक ड्रॉबैक ऐसा था, उसका कहना था एक ही जगह पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को क्या करेगा, कैंसिल करेगा ना। तो ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, एटम का ही डिस्ट्रक्शन होगा। यस नो? यस देखिए सर। ना, सेम सेम जगह पे दो अपोजिट चीजें साइंस में कभी भी क्या नहीं कर सकती, रह नहीं सकती। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और वही पॉजिटिव चार्ज भी है, तो एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को कैंसिल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसा नेगेटिव करेगा, तो क्या एटम नो सर। एटम ही खत्म होगा, तो एटम ही खत्म होगा। खत्म क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो है वही एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि सपोज हमारी बॉडी है, अब बायोलॉजिकल अगर लैंग्वेज में कहेंगे तो हमारी बॉडी का जो फंडामेंटल और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो होता है सेल। अगर हमारी बॉडी की सभी सेल ही एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, कैंसल आउट करेगी, तो क्या हमारी बॉडी एग्जिस्ट कर पाएगी? हमारी बॉडी क्या यहाँ पे प्रेजेंट रह पाएगी? हमारी बॉडी सरवाइव कर पाएगी? यस नो? यस सर। बोलो, सरवाइव कर पाएगी बिना सेल, विदाउट सेल? विदाउट सेल कोई बॉडी नहीं हो सर। सकती नो है? सर। नहीं सर। क्योंकि क्योंकि देखिए रचना कैसी होती है हर सब्सटेंस की, अगर लिविंग होगा नॉन लिविंग होगा, रचना वही होती है। लिविंग होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग थिंग का फर्स्ट और बेसिक यूनिट होता है सेल। नंबर ऑफ सेल एक साथ आएगी तो उससे बनेगा टिश्यू, नंबर ऑफ टिश्यूज एक साथ आएंगे तो बनेगा ऑर्गन, नंबर ऑफ ऑर्गन एक साथ आएंगे तो बनेगी ऑर्गन सिस्टम, एंड नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम एक साथ आएगी तो बनेगी पूरी बॉडी। यस नो? शुरुआत हमने की थी सेल से, अब जहां सेल ही खत्म हो रहा है तो ये ऑर्गन वाली बॉडी बन पाएगी? यस नो? यस नहीं नो? सर, नहीं बन। नहीं बन पाएगी। अब ये यही होता है फिजिक्स में। सिर्फ फिजिक्स में हम नॉन लिविंग थिंग के ऊपर भरोसा रखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर हमारा स्टडी रहता है, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये पेन, और दूसरी तरफ मेरी बॉडी, मेरे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। अब पेन के बारे में सुनिए, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर एंड बाद में सब्सटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो नॉन लिविंग का बेसिक होता है एटम, लेकिन जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी वही है और नेगेटिव भी वही है।
तो एक पॉजिटिव या फिर सभी पॉजिटिव सभी निगेटिव को कैंसिल करेंगे तो एटम बन नहीं पाएगा, और जब तक एटम बन नहीं पाएगा तब तक कोई सब्सटेंस बन नहीं पाएगा। मतलब जे थॉमसन ने उसके एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया नहीं था, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया नहीं था। मतलब उसने नहीं कहा था कि एक पॉजिटिव दूसरे निगेटिव को कैंसिल आउट नहीं करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा होगा तो किसी तरह की चीज दुनिया में प्रेजेंट ही नहीं रहती। ना ये पेन दिखाई देता, ना ये बोर्ड दिखाई देता, ना कोई चीज हमें दिखाई देती। डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, बनने से पहले ही खत्म हो रहा है, बनने से पहले ही खत्म हो रहा है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक बाद भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते, ये बताने का काम किया था रुदरफोर्ड के मॉडल ने। तो जे थॉमसन का ड्रॉबैक क्या है? तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक ये है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब लिख सकते हैं वहां पे, इस जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या है? तो जे थॉमसन कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, लिख लो वहां पे, he could not explain stability of atom। ठीक है, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में रुदरफोर्ड ने उसके दो स्टूडेंट थे, जिन दो स्टूडेंट का रुदरफोर्ड के गाइडेंस के अंदर उनका पीएचडी का काम चल रहा था। दो स्टूडेंट्स जिनका नाम गीगर एंड मार्कडेन। रुदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स दो स्टूडेंट्स के नाम, एक